सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो भी नहीं आता है, या फिर आप कहीं पर भी चैटिंग करना चाहते हैं और आपका दोस्त जो है आपसे फास्ट चैटिंग करके आपको जो है पीछे छोड़ देता है और आप जो है इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, या फिर चैटिंग करने जाते हैं तो शॉर्टकट में चैटिंग करने नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स और साथ ही में शॉर्ट टर्म वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस को छोटे तरीके से कैसे लिखा जाता है और कैसे आप आसानी तरीके से किसी को भी गुमराह कर सकते हैं इंग्लिश में। चलिए सिखाएंगे, वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, है ना। और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोला अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ नए नए जो है वीडियो चाहिए तो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। इसी तरीके से रोज़ रोज़ अगर आप लोग अभ्यास कर लेते हैं मेरे साथ, तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना जो भी है आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में आने लगेगा, क्योंकि रोज़ हम 50-50 वर्डों का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अगर आप लोग 50-50 रोज़ करेंगे तो सोच सकते हैं कि 30 दिन में कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे नंबर से, सबसे बेसिक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हाय। क्या बोलते हैं जी? हाय। इसीलिए हम एच आई को क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं, ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब नमस्ते होता है, यानी कि दूसरे देशों में जो है हाय बोला जाता है, हमारे देशों में नमस्ते बोलते हैं। हम लोग अपने किसी व्यक्ति से मिलते हैं, दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, चाचा से मिलते हैं या अपने सर से मिलते हैं तो हाय सर ऐसे बोलना है। ठीक है, हाय मैम, है ना, हाय फादर, सॉरी हाय ब्रदर, हाय फ्रेंड ऐसे बोलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हाय का प्रयोग आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से। HLO। तो ये जो है ना हेलो का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अगर आप कहीं पर चैटिंग कर रहे हैं तो उस समय HELLO नहीं, उतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो HLO भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो चैटिंग है एकदम फास्ट हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, या बोल सकते हैं नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हैं, यानी कि अपने से बड़ों को जब मिलते हैं हेलो अंकल, हेलो मॉम, है ना, तो इस तरीके से हेलो का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है ओ और के। ओके, तो ओ का उच्चारण तो हम ओ कर देते हैं, के का उच्चारण भी के ही करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं ओके। अब ओके का मतलब क्या होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। जब भी आपको ठीक है बोलना है ना, तो आप ओके इस तरीके से बोल सकते हैं, या आपको चैटिंग करते समय भी इस तरीके से ओके लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है BB। तो इसका मतलब क्या होता है? बाय बाय। क्या होता है? बाय बाय। क्या होता है? बाय बाय। बाय बाय मतलब क्या होता है? बाय भी मतलब बाय बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अलविदा। क्या होता है? अलविदा। ठीक है, जब हम अपने स्कूल पढ़ने जाते रहते हैं या स्कूल से आते रहते हैं, या कहीं पर भी काम से, अगर हम काम ऑफिस में हैं, ऑफिस से हम अगर घर पे आ रहे हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना बाय बाय फ्रेंड, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है SRY। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है ज़्यादातर आपको चैटिंग में करना है। सॉरी के लिखने के समय SRY भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी। क्या होता है? सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। ठीक है, माफ़ी मांगना होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे में हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, सॉरी सर, सॉरी मैम, ठीक है, या आई एम सॉरी ब्रदर, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब आपसे कोई गलती हो जाए तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए, जो वर्ड क्या है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। वैसे PLS है तो इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़, यानी कि ये भी जो है प्लीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो PLS भी आप लिख सकते हैं। प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया। क्या होता है जी? कृपया। जैसे में प्लीज़ हेल्प मी ब्रदर। ठीक है, प्लीज़ राइट समथिंग।
कृपया कुछ लिखिए, है ना, प्लीज़ गो, कृपया जाइए, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी और एम, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है। तो जी से क्या होता है गुड, है ना, और एम से मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हो गया, जी एम का मतलब क्या हो गया गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है जी शुभ प्रभात, क्या होता है शुभ प्रभात, ठीक है, शुभ प्रभात, यानी कि शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग सर, शुभ प्रभात सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मॉम, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब NYC है, एक इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये है नाइस का, ठीक है। तो NYC को हम क्या पढ़ते हैं नाइस, क्या पढ़ते हैं जी नाइस। अब नाइस मतलब क्या होता है अच्छा, नाइस मतलब अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और आज जब भी आपको इंग्लिश में नाइस कहीं पर लिखना हो चैटिंग में तो NYC लिख दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैम किसी का शर्ट अगर अच्छा है तो बोलेंगे नाइस शर्ट, ठीक है, योर शर्ट इज नाइस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है YA, तो इसे हम पढ़ते हैं या, क्या पढ़ते हैं या। जब भी आपको यस बोलना है ना तो उस समय भी आप या भी बोल सकते हैं। या का मतलब क्या होता है हाँ, या मतलब हाँ, ठीक है। तो उस समय मतलब हाँ जब भी आपको बोलना है तो आप या भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है GN, तो इसका मतलब क्या होगा, जी से क्या हो जाएगा गुड, है ना, और एन से नाइट, तो हो गया गुड नाइट। यानी कि जब भी आपको गुड नाइट बोलना है चैटिंग में तो आप GN टाइप कर सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट मतलब क्या होता है शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको टाइप करना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोग नहीं किए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। BCG है ना, इसे पढ़ते हैं हम लोग बिकॉज, क्या पढ़ते हैं बिकॉज, बिकॉज क्या पढ़ते हैं बिकॉज, ठीक है। बिकॉज मतलब क्या होता है क्योंकि, क्या होता है जी क्योंकि, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि। अभी आप बिकॉज बड़ा बड़ा लिखना जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए BCZ लिख सकते हैं बिकॉज यानी कि क्योंकि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है बिफोर, बिफोर का मतलब इसे हम पढ़ते हैं बिफोर, ठीक है, बी और इसे पढ़ते हैं फोर, तो हो गया बिफोर, है ना। जब भी आपको बिफोर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो बी और फोर लिख दीजिएगा, बिफोर हो गया। बिफोर का मतलब क्या होता है के पहले, बिफोर मतलब के पहले होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है चैटिंग में, आप आसानी तरीके से जो है आपका चैटिंग फास्ट होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं तो इसका प्रयोग अगर आप लोग जो है करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है GR8, ठीक है। तो GR से क्या हो जाएगा ग्रह, और 8 है ना तो उसका 8 पढ़ देंगे तो हो गया ग्रेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है महान। जब भी आपको ग्रेट लिखना होगा तो GR8 लिख दीजिएगा, हो गया ग्रेट, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, है ना, ही इज़ ग्रेट, है ना। TC, तो टी से हम पढ़ते हैं, टी से टेक हो गया, क्या होगा टेक, और CA से केयर, तो हो गया टेक केयर, है ना। किसी को बोलते हैं ना ख्याल रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं ख्याल रखना, या परवाह भी होता है, ठीक है। उन्हें टेक केयर यानी कि ख्याल रखना, ओके। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। CU है तो इसे मतलब क्या बोलते हैं CU मतलब, तो इसे तो हम लोग C से सीखा जाएगा, CSW होता है तो इसे पढ़ते हैं C, और Y से U तो हो गया CU। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे में आप CSW लिखिएगा फिर YU लिखिएगा, उससे बढ़िया है कि CU लिख दीजिए। CU का मतलब होता है फिर मिलते हैं, क्या होता है फिर मिलते हैं, ठीक है। जब भी आपको बोलना है फिर मिलते तो बोल सकते हैं CU, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करना है, ओके। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। इस तरीके से कुछ नया वर्जन आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, जो कि लिखा हुआ है SW, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे होमवर्क, इसे हम पढ़ते हैं होम वर्क, ठीक है। S से हो गया होम और W से वर्क, तो होमवर्क मतलब क्या होता है गृह कार्य, ठीक है, यानी कि घर का काम, ओके। तो जब भी आपको होमवर्क लिखना होगा तो SW लिख दीजिएगा, सिंपल सा एकदम फास्ट में हो जाएगा, ठीक है। WHR है तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वेयर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। वेयर मतलब क्या होता है कहाँ। अब इसका प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे में तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से हो, है ना। तो वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, नेक्स्ट जो है WCH, तो इसे हम पढ़ते हैं विच, क्या पढ़ते हैं विच, ठीक है। विच मतलब क्या होता है कौन सा, विच मतलब कौन सा, ये ध्यान रखना, विच मतलब कौन सा। विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा,
तो लिखा हुआ है AWW, इसे हम पढ़ते हैं, इसका मतलब हो जाएगा वाव। क्या होता है? वाव। ठीक है, जब भी आपको वाव बोलना हो तो इस तरीके से WW में लिख सकते हो। वाव मतलब होता है वाह। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको चैटिंग करना है अगर आपको फास्ट करना है तो। LOL ऐसे हम पढ़ते हैं लॉल। क्या पढ़ते हैं? लॉल। लॉल मतलब क्या होता है? एकदम जोर से हंसना। क्या होता है? जोर से हंसना, है ना, फिर लॉल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। ओके, लिखा हुआ है MSG, तो इसे हम पढ़ते हैं मैसेज। क्या पढ़ते हैं? मैसेज। ये जो है ना, मैसेज का शॉर्ट फॉर्म है। मैसेज मतलब क्या होता है? संदेश। क्या होता है जी? संदेश। ये ध्यान रखना, मैसेज मतलब संदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? FRND, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड। क्या पढ़ते हैं? फ्रेंड। ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त, है ना। जब भी आपको फ्रेंड लिखना हुआ तो FRND लिख दीजिएगा, फ्रेंड हो जाता है। ठीक है, FRIEND, उतना लंबा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है LATR, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेटर। जब भी आपको लिखना है लेटर यानी कि बाद में, तो अब इस तरीके से LATR लिख दीजिएगा। लेटर लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? TD। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टुडे। क्या होता है? टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है? आज। टुडे मतलब आज। तो जब भी आपको टुडे लिखना होगा तो TD सिर्फ लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा टुडे, है ना। GA क्या होता है? गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून होता है, इसका मतलब क्या होता है जी? लिख देते हैं आपको, गुड आफ्टरनून, है ना। गुड आफ्टरनून होता है, इसका मतलब गुड आफ्टरनून मतलब शुभ दोपहर। ठीक है, याद रखना है, गुड आफ्टरनून GA शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि छोटे छोटे वाले हैं। ये भी आपको आने ही चाहिए, तभी आप जो है इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। HE है तो इसे हम पढ़ेंगे ही, क्योंकि ई का उच्चारण यहाँ पर दीर्घ हुआ। उसी तरीके से SHE है तो SHE का ई का उच्चारण हम दीर्घ करेंगे तो हो गया सी, है ना। अब यहाँ पर IT है ना, तो आई का उच्चारण हर्षी करेंगे, टी सेट तो हो गया इट। उसी प्रकार से IS है तो आई का उच्चारण हर्षी और इसका उच्चारण ज तो हो गया इज, है ना। ARE है तो ए के साथ जब भी आर आता है तो ए का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे आर पढ़ते हैं, लास्ट वाला ए का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि दो वोवेल से पहला वाला वोवेल का उच्चारण होगा ए का। तो इसे हम पढ़ते हैं एम। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जरा समझिए, और बातें कैसे करना है वो भी समझिए। तो ही का मतलब होता है वह। अब इसका प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है, जैसे में ही इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, है ना। सी का मतलब क्या होता है? वही होता है, लेकिन इसका प्रयोग स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए किया जाता है, जैसे में सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ए गुड गर्ल, है ना, ऐसे। इट मतलब क्या होता है? यह। अब इट का प्रयोग जानवरों के लिए छोटे मोटे, और साथ ही में मौसम दिखाने के लिए, टाइम बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इट इज़ 10 o'clock कैसे बोलते हैं ना, यानी कि 10 बजा हुआ है ना। नेक्स्ट क्या है? इज का मतलब क्या होता है? इसका प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि दिस दैट, ओके, और एक नाम के साथ प्रयोग किया जाता है। इट के साथ प्रयोग किया जाता है ना। आर है मतलब क्या होता है? आर का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दिस दोस्त, है ना, वी के साथ, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ज़्यादा लड़का है, ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई चीज़ है उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम का प्रयोग जो है हमेशा आई के साथ ही किया जाता है, जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, इस तरीके से। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है WAS, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच या वॉच भी बोलते हैं। वॉच मतलब क्या होता है बताएंगे, और इसे पढ़ते हैं वर्ड या बेयर भी पढ़ सकते हैं। टू, IN है तो इसे पढ़ते हैं इन, UP है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग अप, ON है इसे पढ़ते हैं हम लोग ऑन। यानी कि जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा ओ पहले रहेगा, उसका ओ ही करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वॉच मतलब क्या होता है? था। जैसे में इसका प्रयोग भी इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ किया जाता है, एक नाम के साथ किया जाता है। ठीक है, अब वर्ड मतलब क्या होता है? थे। अब इसका प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। टू का मतलब क्या होता है? को या से। अब इन का मतलब क्या होता है? में, है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे में कम इन किसी को बोलेंगे यानी कि अंदर आओ। अप मतलब क्या होता है? ऊपर, ये ध्यान रखना है। और ऑन का मतलब क्या होता है? पर, किसी चीज़ पर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे में द बुक इज ऑन द टेबल, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। DO है तो इसे पढ़ेंगे डू, ओ का चरण यहाँ पर दीर्घ होता है। SO है तो यहाँ पर इसे हम सो पढ़ते हैं। BE है तो इसे हम पढ़ेंगे बी। ME है तो इसे पढ़ेंगे मी। NO है तो इसे हम पढ़ते हैं नो। WE है तो इसे क्या पढ़ते हैं? वी। ठीक है, चलिए, तो डू का मतलब क्या होता है? करना। ठीक है,
और जैसे मैं डू समथिंग यानी कुछ करो किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं सो मतलब क्या होता है तो या ऐसा इसलिए भी होता है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है होना, ठीक है, या बनना। मी का मतलब क्या होता है मुझे, ये ध्यान रखना, मी मतलब मुझे। नो का मतलब क्या होता है नहीं, है ना, जब भी आपको नहीं बोलना है तो नो बोल सकते हैं। बी का मतलब क्या होता है हम या हम लोग, ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। तो इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए लास्ट में जो है 2 पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। वाई ओ यू आर है, इसे हम पढ़ते हैं योर, ठीक है, वाई ओ यू है तो इसे हम पढ़ते हैं यू। और एच आई एस है तो इसका जो हवा का जो हर्षी इससे जाता हो गया हिज। एच ई आर है तो इसे हम पढ़ते हैं हर। एच आई एम है तो इसे पढ़ेंगे हिम। ओ यू आर है तो इसे हम पढ़ते हैं आवर। अब इन सभी का मतलब समझिए। योर मतलब तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। व्हाट्स योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। यू मतलब आप, यू आर ए डॉक्टर, आप एक चिकित्सक है। हिज मतलब क्या होता है उसका। दिस बुक इज हिज यानी क्या उसका किताब, ऐसे बोल सकते हैं यह किताब उसका है ना। इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग के लिए किया जाता है। हर मतलब उसकी, है ना, इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे में दिस साड़ी इज हर्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। हिम मतलब क्या होता है उसका या उससे बोल सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे कॉल हिम, इसका प्रयोग ही लड़कों के लिए किया जाता है, ठीक है। आवर मतलब हमारा, ठीक है। दिस इज आवर होम यानी कि यह हमारा घर है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है एम आई एन ई, तो इसे हम पढ़ते हैं माइंड, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वर्ड इकट्ठा नहीं होता, इसे हम पढ़ते हैं हम लोग दे आर, ठीक है, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं हम लोग देम, और इसे पढ़ते हैं दिस, ठीक है। इसे पढ़ते हैं THAT है तो इसे पढ़ेंगे दैट, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। माइंड मतलब मेरा। अब इसका अधिकार दिखाने के लिए माइंड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देयर मतलब क्या होता है उन लोगों का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देम मतलब क्या होता है उन्हें। इस सभी का ये जो आपको आने ही चाहिए, तभी इंग्लिश में बात करना है, ठीक है, किसी से। दिस मतलब क्या होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है वह। सो स्टूडेंट्स इन सभी का प्रयोग कैसे करना है आपको बता ही दिए। दिस का प्रयोग जो है जब भी कोई चीज़ पास में रहता है और एक ही रहता है तो उसके लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग कोई चीज़ दूर रहता है और एक ही रहता है तब किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना होना चाहते हैं सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कमेंट करना और लाइक करना ना भूलिएगा, और नए नए वीडियो पर चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।